आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए उपयोगी रहने वाला है जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, सीडीएस का। इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। आज का ये वीडियो में सारे प्रश्न वैसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है एंटोनी लवोजियर को। ये प्रश्न एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? उत्तर है 5। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में खाली स्थान अवस्था शामिल नहीं होती है। उत्तर है कोलाइडल। खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। उत्तर है इसका बोस-आइंस्टीन घनीभूत। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसका उत्तर है इसकी संरचना नियत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 7, हवा एक खाली स्थान है। दोनों है, तत्व भी है और यौगिक। तत्व और यौगिकों का मिश्रण है हवा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? उत्तर है इसका कार्बन। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? उत्तर है इसका कणाद ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? उत्तर है इसका ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? उत्तर है अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? इसका उत्तर है जॉन डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी परमाणु के लिए पलम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर है इसका जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? उत्तर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? उत्तर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? उत्तर है इसका इलेक्ट्रॉन। बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये क्या हैं? ये न्यूक्लियॉन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर है इसका जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। क्वेश्चन नंबर 19, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है इसको प्रतिकण। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? उत्तर है इसका पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 21, किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति से विद्युत का सुचालक बनाती है? उत्तर है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉन की खोज की थी? उत्तर है चैडविक ने।
क्वेश्चन नंबर 23, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? उत्तर है एस.एन. बोस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है इसका, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका उत्तर है, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। ये बात सही नहीं है क्योंकि न्यूट्रॉन हमेशा चेंज होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी परमाणु की परमाणुक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? उत्तर है प्रोटॉन का। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है परमाणु क्रमांक। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? उत्तर है क्लोरीन की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? उत्तर है मैग्नीशियम की। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? उत्तर है कोबाल्ट। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? उत्तर है पोटासियम। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? उत्तर है इसका एल्यूमिनियम। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? उत्तर है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणुक संख्या 11 है, तो उसमें होंगे 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 35, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? उत्तर है इसका 10। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? उत्तर है 6। क्वेश्चन नंबर 37 है, आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं। आयरन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? उत्तर है 24। इसमें ये घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? उत्तर है इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 39, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? उत्तर है 4। क्वेश्चन नंबर 40, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 41, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? उत्तर है इसका समस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 42, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों तथा समभारकों के संबंध में सही है? उत्तर है इसका, पहला उत्तर है इसका, समस्थानिक की समान द्रव्यमान संख्या होती है। दूसरा है समभारिकों के समान परमाणु संख्या होती है। ये दोनों ही कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? उत्तर है उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? उत्तर है एक जैसी परमाणुक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणुक संहति।
क्वेश्चन नंबर 46। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है इसका आइसोटोप। क्वेश्चन नंबर 47। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण। उत्तर है इसका समान होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? उत्तर है इसका ट्राइट्रियम। क्वेश्चन नंबर 49। समभारकों में खाली स्थान होता है? उत्तर है इसका समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 50। खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं? उत्तर है इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 51। दो तत्व कैल्शियम और आर्गन हैं, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? ऐसे तत्वों को समभारिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की खाली स्थान कहा जाता है? उत्तर है इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 53। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? उत्तर है इसका तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 54। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? उत्तर है हेनरी बैकरल ने। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? उत्तर है इसका क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 56। रेडियो धर्मिता नापी जाती है? उत्तर है इसका गीगर मूलर काउंटर से। क्वेश्चन नंबर 57। रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? उत्तर है इसका सीसा। क्वेश्चन नंबर 58। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? उत्तर है इसका अल्फा, बीटा तथा गामा का विकिरण को। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? उत्तर है इसका बीटा में। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? उत्तर है बीटा किरण से। क्वेश्चन नंबर 61। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? उत्तर है जब गामा किरण का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 62। अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? उत्तर है गामा, बीटा और अल्फा, यानी सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो है वो गामा का है। क्वेश्चन नंबर 63। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? उत्तर है इसका अल्फा किरण। अल्फा कण में क्या होते हैं? अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। अल्फा पार्टिकल्स खाली स्थान होते हैं? उत्तर है बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा। क्वेश्चन नंबर 66। अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? उत्तर है हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 67। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या हैं? उत्तर है इसका केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 68। गामा किरणें किससे बनी होती हैं? उत्तर है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। क्वेश्चन नंबर 69। किसी नाभिक के गामा क्षय से क्या होता है? उत्तर है इसका न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। क्वेश्चन नंबर 70।
निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? उत्तर है प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 71, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? उत्तर है जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 72, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? उत्तर है केवल C614, कार्बन 14 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 73, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? उत्तर है इसका 140 दिन। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा? उत्तर है 3200 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 76, रक्त कैंसर की रोकथाम में किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? उत्तर है इसका फास्फोरस 32। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर इसका डी नंबर, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार, ये मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 78, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? उत्तर है इसका गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें मिलान होगा, यूरेनियम का समस्थानिक है नाभिक के ईंधन के लिए, कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए होता है, आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग गलगंड का उपचार के लिए, रेडियम का समस्थानिक का उपयोग द्वितीयक कैंसर के उपचार के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 80, किस पदार्थ की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? उत्तर है विखंडन अभिक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु विखंडन खाली स्थान की प्रक्रिया है? उत्तर है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। क्वेश्चन नंबर 82, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण है वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। इसका उत्तर है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 83, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर है अनियंत्रित नाभिक विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 84, परमाणु प्रस्फोटन किसके द्वारा प्रेरित होता है? उत्तर है इसका अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? उत्तर है इसका लिटिल बॉय और फैट मैन। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? उत्तर है इसका प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 87, न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तर है इसका 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है?
उत्तर है नाभिक संलयन। क्वेश्चन नंबर 89, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर है इसका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 90, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? उत्तर है एडवर्ड टेलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया? उत्तर है एनरिको फर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 92, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड क्या काम करती है? उत्तर है इसका चैन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को आवेशित करता है। क्वेश्चन नंबर 93, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। उत्तर इसका कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 94 है, नाभिक के रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या है? उत्तर है इसका विखंडन। क्वेश्चन नंबर 95, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर है द्रवित सोडियम। क्वेश्चन नंबर 96, नाभिक की अभिक्रिया के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? उत्तर है बोरोन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिक के रिएक्टर में मंदक का काम करता है? उत्तर है इसका भारी जल। नाभिक के रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? उत्तर इसका ग्रेफाइट को। क्वेश्चन नंबर 99, एक नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? उत्तर इसका न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 100, किसी परमाणु रिएक्टर में भारी जल क्या होता है? उत्तर है हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक का एक ऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 101, नाभिक के संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है? उत्तर है इसका ईंधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 102, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? उत्तर इसका भारी पानी या भारी जल। क्वेश्चन नंबर 103, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयनिक यौगिक एल्कोहल में अघुलनशील होते हैं, और दूसरा है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इसका उत्तर है केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 104, NaCl में यह बंध है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसमें जो बंध है वो है आयनिक बंधन। क्वेश्चन नंबर 105, दो परमाणुओं के बीच बंध की प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। इसका उत्तर है सहसंयोजक प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 106, बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। इसका उत्तर है ध्रुवीय सहसंयोजक बल। क्वेश्चन नंबर 107, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। उत्तर है MCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड।
नहीं सॉरी, MCl2। क्वेश्चन नंबर 108। बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। उत्तर है 2। क्वेश्चन नंबर 109। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तर है इसका इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण में खाली पहला है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। दूसरा है किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है। धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है केवल एक, यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? उत्तर है इसका फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 112। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, फ्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 113। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। उत्तर है +2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है हाइड्रोजन के लिए एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? उत्तर है इसका फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? उत्तर है C नंबर। क्वेश्चन नंबर 117। अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? उत्तर है अपचायक के रूप में। सूची 1 और 2 को मिलाना है। इसका आंसर है B, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षार अल्कली है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारक बेस है। एसिटिक अम्ल जो है वो क्षीण अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 119। एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? उत्तर है अम्ल और क्षार दोनों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 120। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा एसिडिक तेजाब। क्वेश्चन नंबर 121। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? उत्तर है इसका 5.5 या 5.5 से कम। क्वेश्चन नंबर 122। बहुआसुत जल के एक नमूने का pH मान है। उत्तर है 0 के अति निकट। क्वेश्चन नंबर 123। मानव रक्त के pH का अनुमानित मान क्या है? उत्तर है 7.4। क्वेश्चन नंबर 124। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? उत्तर है डाईएथिलेमाइन। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? उत्तर है फॉस्फोरिक अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है? उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 127। दूध है, दूध पायस है। क्वेश्चन नंबर 128। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर है
अभिसरणीय। क्वेश्चन नंबर 129, शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 130, मक्खन कोलाइड कब बनता है? उत्तर है इसका जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, स्मोग किसका संयोजन है? स्मोग जो है वो धुआं और कोहरा का संयोग है। क्वेश्चन नंबर 132, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? उत्तर है इसका द्रव में द्रव का। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? उत्तर है जूल का नियम। बाकी बाइल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सभी गैस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? उत्तर है इसका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्वेश्चन नंबर 135, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? उत्तर है एवोगाड्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 136, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान खाली स्थान होता है? उत्तर है उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। क्वेश्चन नंबर 137, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? उत्तर है वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 138, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 139, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? उत्तर है अपघटन प्रतिक्रिया की। क्वेश्चन नंबर 140, प्रकाश संश्लेषण से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहते हैं। उत्तर है प्रकाश अपघटन। क्वेश्चन नंबर 141, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? उत्तर है बर्जीलियस ने। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? उत्तर है ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 144, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? उत्तर है भविष्य का ईंधन हीलियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? उत्तर है हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 146, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? उत्तर है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है?
उत्तर है इसका डीजल। क्वेश्चन नंबर 148, जल गैस किसका संयोजन है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? उत्तर है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। क्वेश्चन नंबर 151, एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। क्वेश्चन नंबर 144 जो है, यानी भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है, हीलियम को नहीं। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, सबसे कम प्रदूषण जो है वो हाइड्रोजन से होगा। सबसे कम प्रदूषण हाइड्रोजन गैस से होता है। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? उत्तर है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का। क्वेश्चन नंबर 153, नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। कारण है इसका एलपीजी की गंध तीव्र होती है। इसका उत्तर है ए सही है लेकिन आर गलत है। उसमें गंध के लिए दूसरा कुछ मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टाइन। क्वेश्चन नंबर 154, खाली स्थान की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे कि एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। उत्तर है सल्फर यौगिक। क्वेश्चन नंबर 155, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सीएनजी में मीथेन और इथेन होता है। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 155, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग होती है? उत्तर है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 158, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर है गोबर गैस। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार सीबी देसाई ने किया। क्वेश्चन नंबर 160, न्यूलैंड्स
मैंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया? क्वेश्चन नंबर 161, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? उत्तर है इसका मैंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 162, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? उत्तर है इसका मैंडलीफ। क्वेश्चन नंबर 163, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? उत्तर है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। क्वेश्चन नंबर 164, नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? उत्तर है वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लंथेनाइट लैंथेनाइड श्रृंखला कहा जाता है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 165, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। क्वेश्चन नंबर 166, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व खाली स्थान है और सबसे ऋणात्मक तत्व खाली स्थान है। उत्तर है इसका सोडियम और क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 167, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? उत्तर है क्लोरीन की। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? उत्तर है आयोडीन की। क्वेश्चन नंबर 169, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? उत्तर है लिथियम का। क्वेश्चन नंबर 170, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं? उत्तर है उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 171, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? उत्तर है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देता है। क्वेश्चन है 172, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? उत्तर है इसका क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 173, पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता उत्तर है इसका बढ़ जाती है। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में यानी बाएं से दाएं में जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? उत्तर है इसका 2 और 6, क्योंकि धातु के बाहरी कक्षा में या तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, लैंथेनम की परमाणु संख्या है? उत्तर है 57। क्वेश्चन नंबर 176, खाली स्थान का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। उत्तर है इसका गैलियम का। क्वेश्चन नंबर 177, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबा कर किया जाता है। सोडियम धातु का संग्रह मिट्टी के तेल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 का उत्तर है इसका सोडियम का जो संग्रहण है वो केरोसिन तेल में डुबाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 178, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से किसी आम तौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है? उत्तर है सोडियम कार्बोनेट।
धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? उत्तर है सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 181। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया जाना जाता है। उत्तर है सोडा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 182। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल खाली स्थान किया जाता है। उत्तर है कठोर जल को नरम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 183। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है Na2CO3 10H2O। क्वेश्चन नंबर 184। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? उत्तर है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 185। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? उत्तर है इसका बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 186। खाने का सोडा है। उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 187। गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? उत्तर है CO2 उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 188। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है? उत्तर है इसका सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 189। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है इसका सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 190। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 192। फोटोग्राफी में अस्थायी कर विकासक के रूप में उपयोग होने वाला रसायन क्या है? उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 193। कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला में क्या होता है? यानी एयर बैग में क्या भरा होता है? एयर बैग में सोडियम एंजाइड भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 194। प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक कौन सा खनिज होता है? उत्तर है इसका हाइलाइट। क्वेश्चन नंबर 195। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? उत्तर है नमक का। क्वेश्चन नंबर 196। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 197। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? उत्तर है सोडियम नाइट्रेट का। चिली सीरा सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 198। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 199। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता? उत्तर है पोटासियम। क्वेश्चन नंबर 200। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग खाली स्थान के उत्पादन में होता है। उत्तर है उर्वरक के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 201। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 202। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? उत्तर है इसका चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। क्वेश्चन नंबर 203। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है?
उत्तर है इसका मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 204, अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है। उत्तर है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 205, निम्नलिखित में किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? उत्तर है इसका मैग्नीशियम सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 206, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? उत्तर है MgOH का Hol2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 207, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? उत्तर है लैक्सेटिव के रूप में। क्वेश्चन नंबर 208, एप्सम लवण इसका यौगिक है। उत्तर है मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 209, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? उत्तर है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 210, बॉक्साइट अयस्क है। उत्तर है इसका एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 211, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? उत्तर है एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर है 212, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 213, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। क्वेश्चन नंबर 214, एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर है एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 215, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है पोटास एलम। क्वेश्चन नंबर 216, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है एलम का। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में होता है? उत्तर है इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 218, जियोलाइट क्या है? जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतया निम्नलिखित में से क्या होता है? उत्तर है एल्यूमिनियम यौगिक। क्वेश्चन नंबर 220, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर है ए नंबर एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन Al। क्वेश्चन नंबर 221, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4। CaSO4H2O। क्वेश्चन नंबर 222, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है इसका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 223, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का।
क्वेश्चन नंबर 224, क्वार्ट्ज किससे बनता है? उत्तर है कैल्शियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? उत्तर है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। उत्तर है इसका CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? उत्तर है इसका बूझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर। क्वेश्चन नंबर 228, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? उत्तर है इसका क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 229, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ब्लीचिंग पाउडर का। क्वेश्चन नंबर 230, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? उत्तर है कैल्शियम कार्बाइड। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है कैल्शियम ऑक्साइड। चॉक का रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। निम्न में से क्या पानी में अघुलनशील है? उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी। इसका रासायनिक नाम क्या है? उत्तर है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? उत्तर है मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में खाली स्थान की अत्यधिक मात्रा के संकेतक हैं। उत्तर है मैग्नीज का। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, इसका उत्तर है पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि वह, इसका उत्तर है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 240, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? उत्तर है लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? उत्तर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 243, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? उत्तर है हेमेटाइट। 244, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है? उत्तर है बॉक्साइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये आयरन का ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन है लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका अपचयन। क्वेश्चन नंबर 246, कठोर स्टील में होता है? उत्तर है 0.5 से 1.5% कार्बन। क्वेश्चन नंबर 247, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है? उत्तर है क्रोमियम। क्रोमियम को जब लोहा में मिलाया जाता है तो वो स्टील को कठोर बनाता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? उत्तर है क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 249, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? उत्तर है इसका नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है जौहरी का रूज क्या होता है?
उत्तर है फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है।